कहाँ मिला दिखाओ। अरे देख लो, गूगल सर्च करो। देखिए आज तक जनरल, फिर अगर ब्राह्मणों को मिला तो जनरल कोटा किसके लिए? फिर बताइए, जनरल कोटा किसके लिए? सुनिए मेरी बात। कुमार तो कह रहा 4000 पार, तो 4000 है सीटें भारत में भाई। इन्हीं का तो गठबंधन है, नीतीश कुमार वो कह रहा है 4000 पार। तो बोलने में क्या होता है, बोलने में कुछ जाता है भैया। 2 ट्रिलियन का आपके सर पे कर्जा है, 3 ट्रिलियन की आप इकॉनमी हो, 2.75 ट्रिलियन की, उसमें 2 ट्रिलियन का तो कर्जा है आपके ऊपर सर। तो इसको इकॉनमी में कैसे गिनोगे? जी नमस्कार, पब्लिक प्रेस, मैं आपके साथ अजमत। और लोकसभा का तीसरा चरण का चुनाव आने वाले 7 मई को, हालांकि इससे पहले लगातार राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि पिछले दिनों आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान आता है हैदराबाद में जाके कि यहाँ जो है रजाकारों का कब्जा है। इसको आप कैसे देखते हैं? वो कहते हैं रजाकारों का कब्जा, वो कहते हैं राजाओं के यहाँ कब्जा है। पिछले 40 सालों से लगातार वो सीधे तौर पर वैसी पे वो हमला करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? और जो आपने देश के संसाधनों पर कब्जा करके दे रखा है प्राइवेट कंपनियों को, उसको आप क्या कहोगे सर? वो भी तो कब्जा है, जनता के संसाधन है, देश के संसाधन जनता के लिए है ना। और जो उन पर आपने कब्जा करके प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउस को दे रखे, उनका क्या करोगे सर? उस कब्जे को हम कैसे छुड़ाएंगे? आप देश में रोजगार देना नहीं चाह रहे, लेकिन 5 किलो राशन देना चाह रहे हो अगले 5 साल के लिए। अपने चुनावी घोषणा पत्र में आपने लिख के दिया कि हम 5 किलो राशन आपको और देंगे 5 साल के लिए। आप रोजगार नहीं दे सकते हो? 2014 का आपका वादा था 2 करोड़ रोजगार दोगे साल के। चलो 50 लाख पे आ जाओ साल के, 2 लाख पे आ जाओ, 20 लाख पे आ जाओ, कहीं तो आओ, लिखो तो सही कि साल में इतने रोजगार देंगे। वो आप नहीं दोगे। 5 किलो राशन पे एक आदमी को जिंदा रखोगे? एक आदमी जिंदा रख के दिखाओ ना मुझे 5 किलो राशन पे सर आप। या तो ये बोलो हफ्ते में 5 किलो राशन देंगे तो कोई एक आदमी पल भी जाए बेचारा गरीब। आप महीने में 5 किलो राशन दे रहे हो, रोजगार आप देने की बात ही नहीं कर रहे हो उसके अंदर। क्या ये जनता के हकों पर डाका नहीं है? क्या ये तानाशाही नहीं है? आपका कमाने का अधिकार छीनना, आपकी आवाज़ दबाना, ये तानाशाही के अंदर आता है। और आप तानाशाही करके कह रहे हो कि हम नहीं कर रहे। हमारे देश को डेमोक्रेट मुल्क को लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। हम अंडर डेवलपिंग कंट्री के अंदर ग्रे मार्क के अंदर है। अगर इस साल का फाइनेंशियल रिपोर्ट हमारी सही नहीं गई तो हम रेड उस पर आ जाएंगे, रेड कार्ड में आ जाएंगे। रेड कार्ड हमें मिल जाएगा, उसके बाद हम डेवलपिंग कंट्री से अंडर डेवलप कंट्री में आ जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं हम? कर्जा लेके हम अपनी इकॉनमी दुनिया को बता रहे हैं हम 3 ट्रिलियन हो गए, 5 ट्रिलियन हो गए। आप कह रहे कि देश लगातार पीछे जा रहा है। 2 ट्रिलियन का आपके सर पे कर्जा है, 3 ट्रिलियन की आप इकॉनमी हो, 2.75 ट्रिलियन की, उसमें 2 ट्रिलियन का तो कर्जा है आपके ऊपर सर। तो इसको इकॉनमी में कैसे गिनोगे? क्या लग रहा है, माहौल क्या चल रहा है? परिवर्तन चाहिए, बिल्कुल परिवर्तन चाहिए। और इन्हीं को नहीं, कहीं भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अदर पार्टी कोई भी हो, जब तक चेंज नहीं करोगे ना इस देश का बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। नेताओं को सबक सिखाना पड़ेगा, चेंज जरूर करना पड़ेगा। बीजेपी वाले कर अब की बार 400 पार, तो बोलने में क्या होता है? मैं बोल दूंगा अब की बार। वो तो नीतीश कुमार तो कह रहा 4000 पार, तो 4000 है सीटें भारत में भाई। इन्हीं का तो गठबंधन है, नीतीश कुमार वो कह रहा 4000 पार। तो बोलने में क्या होता है, बोलने में कुछ जाता है भैया। बोलने का अधिकार दे रखा हमें, जो हम बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, होता नहीं है, बोलने से नहीं होता। वोटर के अंदर अब मैं बताऊंगा, आप बोलोगे किसको वोट दिया, मैं थोड़ी बताऊंगा मैं किसको दूंगा। एक अधिकार मिला हमें, केवल मताधिकार, जिसको कहते हैं गुप्त मतदान। मैं क्यों बताऊं आपको मैं किसको दूंगा? एक ही तो अधिकार है, बाकी हमारे अधिकार सारे छीने हुए हैं। अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, भाई साहब आ जाएंगे, वो कहेगा चल भाग, तू मोदी वाला है, अलाना गया, तू कांग्रेस वाला, तो मेरा अधिकार तो छीन गया, मैं बोलने लायक ही नहीं बना। मताधिकार, गुप्त मतदान जिसका नाम है, एक अधिकार है, वो हम देंगे। अभी क्यों बताएंगे हम? अभी नहीं बता सकते, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा देश में, और होना भी चाहिए। हर 5 साल में परिवर्तन होगा, तभी जाके ठीक होगा इस देश में। अंकल आप समझना चाहते हैं क्या माहौल चल रहा चुनाव का? परिवर्तन चाहिए आपको भी? बिल्कुल, जो समय के साथ परिवर्तन करेगा वो तरक्की करेगा। ये विधाता का विधान है कि जैसे ही सूरज उगता है शाम को ढलता भी है। तो आप परिवर्तन करते रहिए। ये नहीं कि आप इस बार कांग्रेस को लाइए, अगली बार कांग्रेस काम नहीं करती है, बीजेपी को लाइए, फिर कांग्रेस को लाइए। जितना आप देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश या आप उत्तराखंड, ये परिवर्तन करते रहे और आगे बढ़ते रहे। उत्तर प्रदेश केवल अपनी जात बिरादरी में फंसा रहा, एक में फंसा रहा, वो पिछड़ता गया। आज जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया है गुड़गांव के अंदर हैं, जितने भी अच्छे ऑफिस हैं वो गुड़गांव के अंदर है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं नोएडा के अंदर है। तो इसीलिए कहते हैं परिवर्तन आप करते रहिए, आपको प्रोग्रेस मिलेगी और देश का अच्छा भविष्य बनेगा। अरे पिछले 1 मिनट में समझना चाहता हूँ आपसे कि दोनों लोगों से कि 10 साल के पीएम के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? हम तो कोई संतुष्ट नहीं है ना?
देखिए, हमें ना फ्री में राशन चाहिए, ना हमें फ्री में वो 2000 रुपये चाहिए। हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। हमें फ्री में आपका हॉस्पिटल नहीं चाहिए, मिलता रहे। अगर हम टैक्स भरते हैं, अब मान लीजिए भाई हमारे ये रिक्शा चलाते हैं, अगर आप इनसे पूछिए टैक्स भरते हैं क्या, तो ये साफ मना कर देंगे हम टैक्स नहीं भरते हैं। और अगर ये अपने आप लाइन लगा के टैक्स भरने जाएं तो कितनी बड़ी बात हो। आप हम टैक्स भरने जाते हैं, हम चोरी करते हैं, यार हम नहीं भरेंगे, किसी तरीके से घोल मार करके टैक्स नहीं भरते हैं। लेकिन देश का आदमी अगर टैक्स लगा, जैसे राशन के लिए लाइन में लगता है ना, वैसे टैक्स के लिए लाइन पे लगे कि भाई मैं टैक्स भरूंगा, मैं अपने देश के लिए टैक्स भरूंगा, तब देश तरक्की कर रहा है। लेकिन तरक्की तब नहीं करेगा जब आदमी हेरा फेरी करेगा। एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि चुनाव का समय चल रहा है, ठीक है, लगातार हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मंगलसूत्र जातिवाद की बातें हो रही है, कोई विकास का नाम नहीं ले रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो हमारी जनता को देखना चाहिए ना, समझना चाहिए कि अगर हमने जो काम किया है, मान लीजिए मेरा बेटा है, वो मुझसे जब बड़ा होगा, पढ़े लिखेगा, तभी तो मैं उससे पूछूंगा बेटा मैंने तेरे लिए ये किया है ना, तभी तो समझेगा वो। अगर मैं उसको पढ़ाता नहीं हूँ, अच्छी शिक्षा नहीं देता हूँ, तो मुझसे किस अधिकार से बोलूँगा बेटा तू मुझे मेरी सेवा कर। ऐसे प्रधानमंत्री को अपनी 10 साल की बताई हुई योजना को जनता के सामने लाएं और बताएं कि हमने आपको लिए ये किया। 2 करोड़ पे तो उनको वोट नहीं मिलेगा ना। अगर विकास पे मांगेंगे तो विकास है नहीं धरातल पे, इसलिए तो हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र अलाना बलाना टेंशन। अगर विकास पे मांगेंगे तो वोट, फिर वोट कहाँ मिलेंगे? वो नहीं, कोई भी नेता हो विकास पे। आपके माध्यम से हम तो जनता को ये कहते हैं कि अपना क्षेत्र का प्रतिनिधि चुने। यार मोदी, यार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मोदी के नाम पे वोट दे दो। अरे मोदी जी तो प्रधानमंत्री, उसके नाम पे उसको वो क्या करे? वो मेरी ये चांदनी चौक विधानसभा में नहीं आएगा या भजनपुरा विधानसभा में नहीं आएगा। हमारे तो क्षेत्र का जो प्रतिनिधि हो उसको वोट देना दे, जो हमें 24 घंटे मिले, बात कर सके, जिससे जो हमसे बात कर सके, ऐसा प्रतिनिधि चुने। आपके माध्यम से जनता को कह रहा हूँ मैं। एक प्रश्न और मेरा उठता है, जो आप बात कर रहे हैं कि पीएम मोदी और पिछले दिनों मंचों से कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जीत दिलाने के लिए लोग पाकिस्तान से दुआ कर रहे हैं। अरे यही तो ये प्रोपेगेंडा। अब देखो आज वो उनका फेक वीडियो के, अमित शाह के फेक वीडियो में चल रहा है सारा। 2 मिनट में सारा कवर हो गया ना, 2 मिनट में सारा एजेंसी वगैरह सबने गिरफ्तार कर दिया। यही अगर मैं किसी पार्टी का बात नहीं, कोई विपक्ष में अगर ये कांड हो जाए, क्या हो सकता है इतनी जल्दी? मान सकते हो आप इस बात को? इतनी जल्दी कार्रवाई हो सकती है? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती जिंदगी में ये कार्रवाई जो अभी हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी का वहाँ माल रोड पे कोई उनकी भतीजिया कोई भी था, उनका बैग चोरी हो गया था, 4 घंटे में बैग मिल गया था। आपका बैग चोरी हो जाएगा, यहाँ पे ढूंढ के दिखा दो आप 4 घंटे में। तो यही तो फर्क है जनता में राजशाही में। तो राजशाही नहीं होनी चाहिए। बनारस के अंदर जेपी नड्डा की वाइफ गई थी, उनकी गाड़ी चोरी हो गई। अब ये बताइए हमारा प्रशासन कितना अच्छा है, और फिर वो 24 घंटे बाद मिल गई, तो गरीब आदमी का सामान क्यों नहीं मिलता है? और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा 140 करोड़ का परिवार है। तो मैं जनता के कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये बता दे, या भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता या जो भी पदाधिकारी बता दे कि आपने उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों के अंदर कितने मुसलमान को वोट वो सीटें दी हैं, कितने लोगों को टिकट दी है? क्या वो आपके परिवार के लोग नहीं हैं क्या? सही बात। 140 करोड़ जनता आपका परिवार है, ठीक है जी। लेकिन उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मुझे अब उसके बारे में मान लीजिए, या मान लीजिए दिल्ली में भी, दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मुसलमानों को आपने सांसद के चुनाव लड़ाने के लिए खड़ा किया? आप बता दीजिए, अगर वो आपके परिवार नहीं है तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप बोल दीजिए साहब। चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि लगातार पीएम मोदी अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उनके कामों से, कार्यकाल से संतुष्ट है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि अगर पीएम मोदी काम किए तो मंचों से काम के नाम पर वोट मांगे ना, वो तो मुसलमानों के नाम वोट मांग रहे हैं, पाकिस्तान के नाम पे। वो कह रहे हैं कि अगर मंगलसूत्र पे आप मांग रहे हो, आप सुनिए, मंगलसूत्र मांग रहे हो, आप कह रहे हो आपके घर में एक्सरे हो जाएगा, एक्सरे होगा। और मैं कहता हूँ कि एक्सरे होना चाहिए, हर एक आदमी घर का एक्सरे होना चाहिए। उन्हें पता चल जाएगा किस गरीब के घर में कितना आटा है, कितना चावल है, कितना दाल है। देखिए ये कह रहे एक्सरे होना चाहिए। अभी जातिगत जनगणना हुई बिहार में, उसका प्रभाव क्या दिखा जेएनयू में? ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, कह रहे जातिगत जनगणना हुए।
जातिगत जनगणना होगी, मोदी जो कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे राहुल गांधी जो फिरोज खान जी है और ये गांधी कह रहा है कि कास्ट सेंसस होगा तो लोगों का स्टेटस मालूम चलेगा। देखो ये तो सिर्फ कहने वाली बात है। अगर उसमें भी मैं आपको बता दूं ब्राह्मण जैन ये सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, फिर भी यही कहेंगे कि इन्होंने बड़ी बड़ी पोस्टों पे वो हमला कर रखा है, ये सबसे बड़ी बड़ी पोस्ट खा के बैठे हुए। आरक्षण दो, क्या कभी ब्राह्मण ने आरक्षण मांगा? कभी नहीं मांगा। 10% मिला नहीं आपको? ब्राह्मणों को ब्राह्मण जनरल कैटेगरी में आते हैं भाई साहब। मिला कि नहीं मिला? कहाँ मिला? अगर मिला 10% होता कोटा ना, मिला कि नहीं मिला? कहाँ मिला दिखाओ। अरे Google 10% सर्च कोटा करो। देख लो, अब देख Google लो। सर्च करो। देखिए आज तक जनरल फिर अगर ब्राह्मणों को मिला तो जनरल कोटा किसके लिए? फिर बताइए जनरल कोटा किसके लिए? सुनिए मेरी बात, आज जनता इतनी जागरूक है कि कोई भी, सुनिए मेरी बात, अगर जाति जनगणना होती है तो पहली बात आप दिमाग से निकाल दीजिए, कोई भी किसी को देश से निकाल सकता है। किसी के अंदर इतना दम नहीं है, कोई भी किसी बिरादरी को। या मोदी तो कहते हैं कि जाति जनगणना होगा, अगर कास्ट सेंसस होगा भाई साहब, तो एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए कि कांग्रेस आएगी तो कास्ट सेंसस कराएगी और जितनी भी प्रॉपर्टी है मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। भाई साहब अभी जाओ लाल किले, वहाँ पे देखो। आज से पहले मेरी यहाँ की लोकल हूँ मैं यहाँ का, आज से पहले मैंने कभी वक्फ बोर्ड का लैंड का वो पोस्टर लगा हुआ नहीं देखा। जाओ वहाँ पे कबूतर मार्केट पे देखना, वक्त लग गया। यहाँ